सब तैयार हैं तो बोलिए फिर इस बार। ऐसे नहीं, सुनाई नहीं दिया। आप जितना जल्दी जोर से नारा लगाएंगे उतनी जल्दी मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच से हटूंगा। बोलिए फिर इस बार और अब की बार। ये जो विकास के काम है, जितने मोदी जी की कल्याणकारी योजना है, चाहे जनधन खाता का मामला हो, चाहे घर घर गरीब परिवार को शौचालय देने का मामला हो, चाहे हर घर में नल देने का मामला हो, चाहे उनके 5 साल 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत की योजना, ऐसे कई कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास और किसान सम्मान निधि। मैं आपको बताऊं, पूरे देश में 138 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना के समय और 2 प्रकार का वैक्सीन हमारे देश में बनाकर सबकी जान बचाने का काम करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम सब एक साथ हजारों की संख्या में यहां बैठे हैं। नहीं तो सब लोग मुंह में कपड़ा बांध के एक दूसरे को परिवार में भी नहीं पहचानते थे। मैंने सही कहा ना? और सिर्फ हमारे देश में नहीं, देश के बाहर भी 114 करोड़ अन्य विभिन्न देशों में 114 देशों में भी उन्होंने यहाँ का वैक्सीन यही हमारे वैज्ञानिकों से निर्माण करवाकर और उन देशों के लोगों की जान बचाने का काम किया। ये उनका चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे तोखन साहू जी पूर्व में संसदीय सचिव भी रहे हैं। मैं आप सभी से आपके पक्ष में मतदान और एक चीज अभी हमारे धर्मजीत सिंह ने कहा, उसी को दोहराना चाहूंगा। इस बात का ख्याल रखेंगे, एक ठग बंधन वे सारे लोग जरा घर में जाके सबके बारे में आप लोग विचार कर लीजिएगा। ये आधे लोग जेल के अंदर रहे हैं और आधे लोग बेल में रहे हैं। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। प्रत्येक विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के विरोध में लड़ते हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी गालियां निकालते हैं एक दूसरे के विरोध में, और सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री न बन सके इसलिए इन लोग ने एक बेमेल, एक ऐसा ठग बंधन बनाया है। कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, इनका कोई नेता नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, देश के विकास की चिंता नहीं। जब जब देश में विरोधी ताकतों का आक्रमण होता है या षड्यंत्र होता है, इनमें से ठग बंधन में से किसी न किसी का हाथ षड्यंत्र में शामिल रहता है। क्या ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर से एक बार बताइए, क्या ऐसे लोग जिन्होंने आपका पैसा और सरकार के विकास की योजनाओं को पैसा के नाम पर और बंदरबाट किया और लूट का साधन बनाया, क्या ऐसे देश के हमारा प्रधानमंत्री चाहिए? कि ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिन्होंने 10 वर्ष तक लगातार देश की सेवा की, देशवासियों की सेवा की, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, और यहां तक कि ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 24 घंटा में 18 घंटा जाग कर देशवासियों की सेवा करते हैं, सिर्फ 4 घंटा विश्राम करते हैं। तो बस हो गई बात। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपका दिया हुआ एक एक वोट जो तोखन साहू जी को कमल निशान पर दिया जाएगा, वो प्रधानमंत्री जी को सीधे आपका एक एक वोट पहुंचेगा। मैं आपसे यही निवेदन करते हुए आप सबका मत, आप सबका सहयोग, आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी छत्र छाया, आप सबका सुरक्षा कवच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त हो और यहां से भारी मतों के अंतर से तोखन साहू यहां से विजयी होकर जाए। इसी निवेदन के साथ मैं आप सभी का पुनः अभिवादन करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की प्रणाम। ये अभी बड़ी उत्सुकता के साथ आप लोग खड़े होकर जिनको देख रहे थे, ये बाईं ओर मंच पर हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, हमारे बांग्लादेश, हमारे नेपाल से हमारे
विष्णु रिमल जी, आप नेपाल से हैं, करतल ध्वनि बजाकर स्वागत करें। हमारे मातृका प्रसाद यादव जी नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य। हमारे डॉक्टर सलीम महमूद जी, ये बांग्लादेश से चल के आए हैं। हमारे उगेंदु नाथ सिंह, ये मॉरिशियस से है। हमारे श्रीमती बेलसेरिया गोरोगोवा, ये रशिया से चलकर आई हैं, हमारे सब मित्र देश हैं। क्रिस्टीना, आप भी रूस, रशिया से हमारे बीच आई हैं। ये मोदी जी के जो हमारे कार्यक्रम है, जो कार्य योजना है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन। आइए आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, आने दीजिए उनको। जी 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 जी, एक बार आप भी थोड़ा सा, पूरी आपको जनता देखना चाहती है। विष्णु रेवल जी हमारे सांसद, सभी सांसद हैं, सभी सांसद हैं। और ये मैं आपको बताऊं, पूरे विदेश में चर्चा है मोदी जी की गारंटी की और विष्णुदेव साय जी के सुशासन की। अभिनंदन करें आप सभी का। मैं अपने शब्दों, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत अभिवादन आप सभी का। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। अब इसके बाद आप जिन्हें सुनने के लिए उत्सुक है, बहुत ही आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे प्रदेश के आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री विष्णुदेव साय जी को मैं यहाँ आमंत्रित करने के पहले 4 लाइन में कुछ बोलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार चलत है फाय फाय, छत्तीसगढ़ में सरकार चलत है फाय फाय, मोदी जी के गारंटी पूरा होवत है फाय फाय, मोदी जी के गारंटी पूरा होवत है फाय फाय, और महतारी वंदन के पैसा मिलत है फाय फाय, और महतारी वंदन के पैसा मिलत है फाय फाय, और 7 तारीख के कमल फूल में बटन दबाहा तुमन फाय फाय, 7 तारीख के कमल फूल में बटन दबाहा तुमन फाय फाय। और यही फाय फाय करेबर आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, मैं यहाँ पर सादर आमंत्रित करत हूँ कि आप आके हम आप सभी का संबोधित करें। आदरणीय विष्णुदेव साय जी। आप मन भारी संख्या में आया है और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कई देश से सांसद मन आइन है, तो जोर के जयकारा पहली हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तोखन साहू जिंदाबाद, तोखन साहू जिंदाबाद। मैं आगे कुछ बोलो और पहले हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे बगल के मंच में कई हमारे मित्र देश के सांसद मन आइन हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी उमन के नाम पहचान भी कराइन है। नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशियस, रसिया, इतना हमारे मित्र देश से सांसद मन आइन है, हमारे बगल के मंच में बैठीन है। एक बार आप सबसे आग्रह है कि उमन के स्वागत में करतल ध्वनि करा, भारी जोर से करतल ध्वनि।
आज हमारे बिलासपुर जिला के अध्यक्ष श्री कुमावत जी के जन्मदिन है। तोमला भी एक बार करतल ध्वनि से आशीर्वाद देवा। और आज परसदा गांव के ये पवित्र धरती में तखतपुर विधानसभा के ये चुनावी सभा में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के हमारे पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे बिलासपुर क्लस्टर के प्रभारी और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, मुंगेली के विधायक और पूर्व मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले जी, बिल्हा के विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री धनमलाल कौशिक जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, भूपेन्द्र सवन्नी जी, इस क्षेत्र के पूर्व सांसद लखन साहू जी और हमारे बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री तोखन साहू जी, जिला के अध्यक्ष रामदेव कुमावत जी, पूर्व विधायक श्री राजू सिंह क्षत्रिय जी, श्रीमती हर्षिता पांडे जी, श्री संतोष कौशिक जी, श्री घनश्याम कौशिक जी, श्री जीवनलाल पांडे जी, श्री अशोक ठाकुर जी, श्री चंद्र कुमार सोनी जी, श्रीमती राजेश्वरी जुगल कौशिक जी, श्रीमती दिव्या नितेश मिश्रा जी, श्रीमती अमृका कृष्ण कुमार साहू जी, श्रीमती वंदना बाला सिंह जी, श्रीमती ममता धनंजय जी, श्रीमती भारती माली जी, श्रीमती मालती यादव जी, श्रीमती लक्ष्मी साहू जी, श्रीमती शिप्रा सेमुअल जी, त्रेतानाथ पांडे जी, अरुण चौहान जी और सबो हमार मंच में विराजमान हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण, हमार विदेश के सांसदगण और आज के चुनावी सभा में हमार सबो देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमार प्रेस के मित्रगण, सबले पहले आप सबके भारी धूप में, चिलचिलाते धूप में भारी संख्या में आया है। आप मन के मोर तरफ से हृदय से अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। हमार नेता मन आप मन सुन चुके हो, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ला भी सुने हो, हमार प्रत्याशी भी आशीर्वाद आप मन से मांग चुकिन है। मैं तो मुख्यमंत्री के नाते यही कहे बर आए हूं आप मन से कि अभी के लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बार ये चुनाव है। आप सभी सहमत हैं ना? सभी सहमत है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो सबका हाथ उठना चाहिए, दोनों हाथ। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मिलिन है, जो पूरा देश ला, पूरा 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और उमन के सुख और दुख के चिंता रात और दिन करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री आज 10 साल में देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करीन है। सबके घर के चिंता, बिजली के चिंता, पानी के चिंता, बैंक में खाता के चिंता, गैस सिलेंडर के चिंता, शौचालय निर्माण के चिंता, ये सब चिंता करीन है कि नहीं? 10 साल में करीन है ना? सब गरीब के चिंता करीन है और बड़े बड़े काम भी करीन है। आज राम मंदिर के निर्माण हो गए, आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई और बड़े बड़े काम हुई से आज आप वो सब लाभ बन जाना था। और हमला और आगे देश ला बढ़ाना है, विश्व गुरु के रूप में हमला खड़ा करना है। 2047 तक
विकसित भारत के रूप में हमारे देश ला खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में आर्थिक रूप से तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है दुनिया में। और ये सब काम ला कौन कर सकत है? मोदी जी कर सकत है ना। मोदी जी के दूसरा कोई कर सकत है? कोई नहीं कर सके। आगे हमला ये देश में और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाना है। हमारे जो मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र 2024 है, उनमें ये पार्टी के वादा है, ये 4 करोड़ ये 10 साल में बनी से, तो आने वाला 5 साल में और 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनना है। आज जैसे घर घर बिजली पानी पहुंची से, वैसे घर घर हर गरीब के घर में रसोई गैस पाइप द्वारा पहुंचाना है। आयुष्मान भारत में 70 साल से जो भी ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो चाहे एपीएल बीपीएल कोई भी परिवार के हों, वो मतलब सब ला 5 लाख के बीमारी के सुविधा देना है। 3 लाख हमार दीदी मतलब करोड़पति दीदी बनाना है। ये सब काम आने वाला समय में करना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है तो बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री तोखन साहू, आने वाला 7 तारीख, आज 3 तारीख होगी, 4, 5, 6 4 दिन के बाद में 7 तारीख आते, तो 7 तारीख के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में हमारे तोखन भाई ला मिलना चाहिए। आप मन के आशीर्वाद मिलना चाहिए। तोखन भाई ला मिल ही ना आप मन का आशीर्वाद, तो दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद देवा तोखन भाई ला। तोखन भाई आप मन के बीच के, आप मन के भाई बेटा, विधायक के रूप में, संसदीय सचिव के रूप में काम कर चुके हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे तोखन साहू जी ला सांसद बना के भेजना है। और ये लबरा ठगरा ये कांग्रेसी अमल ला जैसे विधानसभा के चुनाव में सरकार ले बाहर करे हन, इस समय लोकसभा के चुनाव में मल्ला एक भी सीट देना नहीं है। देना है? नहीं देना है ना। पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीता के नरेंद्र मोदी जी ला देना है। आपन ये विधानसभा ला कितना से जीते रहो? धर्मजीत जी ला कितना से जीता रहो? आए तो कर दूना हो ही कि नहीं? कि 3 गुना हो ही? 2 गुना हो ही ना? 4 गुना हो ही? चला भाई, कम से कम 2 गुना तो होना ही चाहिए। 4 गुना कर दो तो और ज्यादा अच्छा। और हमारे छत्तीसगढ़ में आपन के सरकार के 3-4 महीना हो ही से, और मोदी की गारंटी के काम मन ला हमन साए पूरा करा था ना। प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हन 18 लाख के। अबे चुनाव के बाद में ओकर निर्माण भी शुरू हो जाही। आप मन ला कितना झनला 2 साल के बकाया बोनस मिली? कितना किसान ला मिली से हाथ खड़ा करा? बहुते झनला मिली से। वो समय में कम किसान धान बेचे रही, 12 लाख किसान धान बेचे रही। अच्छा, अंतर की राशि इस साल जो धान बेचे ओकर अंतर की राशि कितना किसान ला मिली से? सब ला मिले है 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देहे के काम आप मन के सरकार करी से। हमार महतारी मन बहुत संख्या में है। आप मतलब महतारी बंधन के तीसरा किस्त मिल गए कि नहीं? मिल गए ना। 1 तारीख के आप मन के खाता में डलवा रहे ने। हर महीना पहले सप्ताह में नहीं मिली। और ये कांग्रेसिया मन के भ्रम में पड़ना नहीं है। तरह तरह के भ्रम में डालत हैं कि मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का संविधान खतरा में पड़ जाएगा। संविधान को खत्म कर देंगे। कोई संविधान खत्म होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी बोल चुकी हैं, कोई आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे वो एससी के हो, एसटी के हो, चाहे ओबीसी के हो। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुकी हैं कि जब तक हम लोग सरकार में हैं
आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। आज ये जो पीडीएस की व्यवस्था है, ओला भी गलतफहमी फैलाते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में खाली ये 5 किलो चावल मिलने वाला है, बाकी बंद हो जाएगी। ये भी मन भ्रम में डालत हैं। ये 5 किलो चावल तो खाली एक कोरोना के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो मोदी जी शुरू करी ने, जो 80 करोड़ जनता मन ला देते हैं, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त में, वो है। बाकी जो 1 रुपया किलो के चावल है वो यथावत तो जारी रही, कोई वो बंद होने वाला नहीं है। कहीं कहीं ये भी भ्रम पैदा करत है कि महतारी बंधन योजना भी चुनाव तक है, और बाद ये भी बंद हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्री के नाते कहना चाहता हूं हमारे माता बहनी मन से, ये बंद होने वाला नहीं है। जब तक हम सरकार में रहो, आप मन के आशीर्वाद से हर महीना पहली सप्ताह में आप मन के ये पैसा मिलने वाला है। तो ऐसे ठगरा लबरा ये कांग्रेसी अमल आने वाला लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट देना नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर में। और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए आप सबसे पुनः मैं आग्रह करना चाहूं कि आने वाला 7 तारीख जो 4 दिन बाद में आते, गर्मी खूब है, लेकिन हम अपन देश के खातिर, हमारे प्रधानमंत्री जी के खातिर, भारतीय जनता पार्टी के खातिर, जो हमारे गांव गरीब किसान मजदूर सबके चिंता करत है, वो पार्टी के खातिर थोड़ा तकलीफ भी सहना पड़ी, धूप भी सहना पड़ी, लेकिन अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में डालना है। यही मैं आज आप मन के बीच में आग्रह करे बर आए रहा हूं, आप मन से निवेदन करे बर आए रहा हूं। तो पूरा विश्वास लेके जाई ना। हमारे विदेश के सांसद मन भी हैं, उमन भी देखत है कितना आप मन आशीर्वाद देत हो। तो एक बार आखिरी में फिर तोकन भाई जिला दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आभार व्यक्त के लिए आदरणीय राजू सिंह छत्री जी को मैं यहाँ पे सादर आमंत्रित करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में अपना आभार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की। हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस चुनावी जनसभा को तखतपुर विधानसभा में संबोधित करने के लिए हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उनके साथ में प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय किरणदेव सिंह जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री आदरणीय अमर अग्रवाल जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय भैया धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री मुंगेली के विधायक आदरणीय मोहले जी, आदरणीय बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी सहित तमाम हमारे वरिष्ठ नेताजन यहाँ उपस्थित होकर के हम सब लोगों का मार्गदर्शन किए।